को बंडमरू बना करके छोड़ दिए हैं अपना अंधभक्त सबके। काहे अचानक से आता है खबर कि मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। आज तक नहीं कहते थे कि हिंदू को बांटने का ही साजिश है। जात के नाम पे वोट बिहार में लिया जाता है, ये एकदम बीटर ट्रूथ है। 1931 के बाद अभी याद आ रहा जाति जनगणना। हिंदू को बांटने का ये बिल है, हिंदू को बांटने का ये योजना है। तो आप अगर इसको लाएं यानी आप हिंदू को बांट रहे हैं। को हम जातिवादी दिखते थे, जिन लोग को लालू प्रसाद यादव जातिवादी दिखते थे, जिन लोग को कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जातिवादी दिखते थे, उन लोग के मुंह पर करारा तमाचा है और तमाचा इतना जोर से पड़ा है। चाल जो चले हैं मोदी जी उल्टा पड़ेगा। काहे आप इसके खिलाफ थे। ये जो कामयाबी अगर बोलेंगे, जीत बोलेंगे तो विपक्ष का बोलेंगे। जाति जनगणना को लेकर कहीं ना कहीं देश भर में मुद्दा छिड़ चुका है कि जाति जनगणना अब क्यों, पहले क्यों नहीं हुई थी जब राहुल गांधी आवाज उठाए थे तब। युवा है, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत। क्या रंजीत जी, जाति जनगणना अभी देश में मुद्दा छिड़ चुका है। हमको ना जब से ये खबर आया है बहुत हंसी आ रहा है। वजह ये कि हमको ऐसा लगता था कि मोदी जी जो है वो नफरत रखते हैं तो विरोधियों के लिए रखते हैं। मजाक का पात्र तो अपना वो जो फॉलोअर है उसको बना दिए। इतना दिन से विरोध करते हैं जाति जनगणना के, एक बंडमरू बना करके छोड़ दिए हैं अपना अंधभक्त सबके। काहे अचानक से आता है खबर कि मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। आज तक नहीं कहते थे कि हिंदू को बांटने का ही साजिश है और अचानक से लाते हैं जाति जनगणना। और में लिखते हैं कौची कि जो दबे कुचले समाज के लोग हैं उसका समानता के लिए ये बहुत कारगर रहेगा। अब मोदी जी का ही मास्टर स्ट्रोक है। अब कंफ्यूजन में है सपोर्टर उनकर, ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम से लेकर के यूट्यूब चैनल तक जितना है चाटने वाला उनका, उस सब कंफ्यूजन में है कि एकरा हम मास्टर स्ट्रोक बताएं कि एकरा विरोध करें। काहे कि थूका जो फेकल थूक रहा था उसको चाटने वाला बात है। अब आते हैं आपके सवाल पे कि जाति जनगणना जरूरी है या नहीं है या अभी क्यों। तो देखिए इसका मांग बहुत पहले से आ रहा है। आपको देखे होंगे कि लालू जी भी कई बार सदन में आवाज उठाए कि हम, यहाँ तक वो बोल चुके थे कि नहीं करेगा, कान पकड़ के करवाएंगे। सबका तेवर एकदम तेज चल रहा था। तेजस्वी यादव बोले थे कि कैसे भी करके करवाएंगे। राहुल गांधी कह रहे थे सदन में कि आप लोग मेरा मजाक बना लीजिए लेकिन लिख के लीजिए, आपके नाक के नीचे से यही हम पास करवाएंगे। तो जाति जनगणना आप देखिए, रिजर्वेशन का सिस्टम यहाँ है जो कि खत्म होना ही हो सकता है और जरूरी है होना, रिजर्वेशन का रहना बहुत जरूरी है। काहे समाज में अभी भी बहुत दबे कुचले लोग हैं जिनको शिक्षा से हर चीज से वंचित रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण या तो सामाजिक तौर पर उतना अभी डेवलप नहीं हो पाया है, तो उसको अभी बढ़ाने के लिए भी बहुत जरूरी है। उसमें क्या होगा कि अब किसको कितना परसेंट देना है। 10% जो जनरल वाले आते हैं उसमें ईडब्ल्यूएस आप 10% दे दिए, उसके जनसंख्या के बराबर मिला है। जनसंख्या के बराबर 10% आप उनको दे दिए हैं। ओबीसी कितना परसेंट है? 27% मात्र उनको अति मिला है, क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन मिला है। एससी एसटी का काउंटिंग अगर बात कीजिएगा तो एससी एसटी का तो काउंटिंग पहले से भी होता है। ओबीसी का और कास्ट वाइज नहीं होता था, तो वो अब चेंज करके कास्ट वाइज शुरू किया है। कास्ट वाइज जब होगा तो आपको दिखेगा कि कितना किसका परसेंटेज है और उस आधार पे तय होगा कि रिजर्वेशन कितना होना चाहिए। अब आते हैं कि जब मंडल कमीशन हुआ था तो उस समय कैसे ही लोग इंप्लीमेंट करवाए और कितना बीजेपी वाला विरोध करता था। लेकिन बीपी सिंह का उस समय वहां पे सरकार था जिसमें ये लोग सहयोग में थे, विरोध कर नहीं सकते थे क्योंकि ओबीसी वाले का वोट कटता, वोट इनको नहीं मिलता। इस चक्कर में क्या किया कि मंडल का विरोध करने के लिए कमंडल उठा लिए। किसके बारे में बात कर रहे हैं? भाजपा के जितने आडवाणी के साथ जितने थे उसका बात कर रहे हैं। एक सवाल कि कांग्रेस भी तो देश पे राज करी, उस टाइम में क्यों नहीं जाति जनगणना हुई? 1931 के बाद अभी याद आ रहा जाति जनगणना। राजनीति में समय के साथ जो मुद्दा होता है बदलते रहता है। पहले कई चैलेंजेस कांग्रेस के लिए था, उस पे काम किया। अभी के लिए जो चैलेंज रहा है कि हाँ कैसे इस पे काम करें, तो कास्ट जो सेंसस है वो करवाना एक मुद्दा इनके लिए रहा है। हर समय समय के अनुसार अपना जो राजनीतिक मुद्दा रहा है वो बदलते गया है। पहले की बात तो ये खामियां है, ये हम एक्सेप्ट करते हैं कि 2011 में शायद ये घोषणा भी हुआ था कि कास्ट वाइज सेंसस होगा, लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं किया गया। ठीक है, तो ये है कि उसका कमियां है, वो एक्सेप्ट किए हैं। एक नेता वही है जो अपनी खामियों को मान करके सुधार करे और आगे के लिए अच्छा काम करे। तो राहुल गांधी इस चीज को एक्सेप्ट किया, उसके बाद इस चीज को घोषणा किया था कि जब वो यहाँ भी एक किए थे, पटना में एक सभा किए थे, संविधान बचाओ आंदोलन था जिसमें उन्होंने ये बात बोला था कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे और अच्छे तरीके से ईमानदारी से करवाएंगे। अब ये अलाउ तो कर तो दिए घोषणा, अनाउंस तो कर दिए हैं। अनाउंस करने के बाद ये है अब कि सही तरीके से बस ये हो जाए। अब इसके बाद पेट में पीड़ा उनको उठ रहा है जिनको रेवड़ी तो मिल गया है, ईडब्ल्यूएस नाम के रेवड़ी मिल गया है उनको, और उतना मिला है जितना उनको होना चाहिए, तो गदगद है। अब इधर के आदमी जो खोज रहा है कि अपना जितना परसेंटेज है उसके हिसाब से मिले, तो पेट दर्द हो रहा है।
पेट दर्द हो रहा तो गलत ना है जी। कहीं ना कहीं ये जाति जनगणना कराना बिहार इलेक्शन को देखते हुए और बिहार इलेक्शन पे असर भी ये रहेगा। चाल जो चले हैं मोदी जी उल्टा पड़ेगा। काहे आप इसके खिलाफ थे। ये जो कामयाबी अगर बोलेंगे, जीत बोलेंगे तो विपक्ष का बोलेंगे, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे तो अपना नीतीश कुमार हालांकि पक्ष में थे, लेकिन अगर पक्ष में होने के बाद भी आप उसके साथ है जो विरोध में है, तो आप भी विरोध में है। तो जो विपक्ष रहा है वो तवातोड़ इस पे कोशिश किया था और लड़ करके लेने का काम किया है, तो जीत हम इसमें विपक्ष का मानेंगे। विपक्ष का, लेकिन इस तरह से मुद्दा उठाना इलेक्शन, बिहार इलेक्शन पे नजर रहेगी। जात के नाम पे वोट बिहार में लिया जाता है, ये एकदम बीटर ट्रूथ है। तो अब ये लोग भी एक लास्ट ऑप्शन सूझा, हम नहीं तो हम तो सबसे पहला जो मेरा रिएक्शन रहा है अनाउंसमेंट के बाद, मेरा पहला रिएक्शन यही था कि विशेष बिहार चुनाव में रेवड़ी समझ करके जो कोशिश कर रहे हैं कि सबको भटकाएंगे और अपने तरफ लेके आएंगे। लेकिन योगी जी का बहुत ऐसा बयान था कि बांटेंगे तो कटेंगे। अरे भाई, बहुत- वही चीज की अब हिंदुओं को बांटने की बात। उनका स्टेटमेंट हमेशा से रहा है कि हिंदू को बांटने का ये बिल है, हिंदू को बांटने का ये योजना है, तो आप अगर इसको लाएं यानी आप हिंदू को बांट रहे हैं। एक आदमी कितना गिर सकता है यार कि अपना बात बोलेगा उससे पीछे हट रहा है। पहले जब वो लाने का बात करते, विपक्ष के नेता था, जब लाने का बात कर रहा था तो उसके हिसाब से था कि हिंदू को बांटने का ही साजिश चल रहा है। और अभी आप खुद इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आप भी हिंदू को बांटने का काम कर रहे हैं। इस जनता को सोचना चाहिए कि कैसे कहां से कैसे घुमाना होता है, ये लोग से सीखे। सर जी, अभी जनगणना हो रहा होता तो मानते कि हाँ अनाउंस करना जरूरी था, जनगणना में भी समय था, लेकिन इन लोग को डाइवर्ट करना है टॉपिक से, देश के मुद्दा से हमेशा से भटकाने का काम किया। जाति जनगणना जिस तरह से कांग्रेस आवाज उठाई थी, अब वो बीजेपी आवाज उठा रही है। क्योंकि जातीय जनगणना समाजवादियों की जीत है। आदरणीय राहुल गांधी जी इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाते थे। श्रद्धेय मुलायम यादव, श्रद्धेय शरद यादव और तेजस्वी यादव, लालू यादव जी की ये जीत है। बिहार में समाजवादी और देश में समाजवादियों की ये जीत है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल कि कांग्रेस भी सत्ता में रही है, 1931 के बाद ये जाति जनगणना होना उस बीच में क्यों नहीं? इसी 2011 में कांग्रेस समर्थित यूपीए की सरकार ने उस टाइम में भी कांग्रेस समर्थित यूपीए की सरकार ने जनगणना करवाया था, जिसकी रिपोर्ट 2013 में सार्वजनिक आ गई थी। एक कमेटी बनाई गई थी कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कौन करेगा। तब तक देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई थी, और लोकसभा चुनाव के बाद देश में ये लग जाता है सरकारी काम नहीं हो सकता है। 14 के बाद कांग्रेस की सरकार खत्म हो गई, तो मोदी जी क्यों नहीं संसद के रिपोर्ट को प्रकाशित कर दिए? रिपोर्ट को प्रकाशित कर सकते थे भाई। जब रिपोर्ट आ गया था और चुनाव आयोग का ये लग गया, चुनाव आयोग का 14 के बाद ये लग गया, तो बीजेपी क्यों प्रकाशित की? 15 में कर सकती थी, 16 में कर सकती थी, 17 में रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की। उसके लिए कांग्रेस पार्टी के लोग, लालू प्रसाद यादव जी सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे कि रिपोर्ट प्रकाशित कीजिए। तो अब रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है, कांग्रेस के लोगों ने जनगणना करवाया था और अब मोदी जी को भी करवाना पड़ेगा। लेकिन बाकी रिपोर्ट आया, फिर वो रिपोर्ट क्यों रोका? तो क्या तो रे भैया, 2013 के सितंबर में वो रिपोर्ट आया था, एक कमेटी बनाई गई थी इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिए। तब तक आचार संहिता लग गया, और आचार संहिता में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि वो रिपोर्ट प्रकाशित कर दे। हम तो कह रहे आचार संहिता में था तो 10 साल आचार संहिता रह गया, मोदी जी प्रकाशित कर देते। हम तो जनगणना करवाए, मोदी जी प्रकाशित कर देते। कई काम तो कांग्रेस पार्टी का, उस काम को मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं, तो इस काम को आगे क्यों नहीं बढ़ाए? बढ़ा सकते थे आप। लेकिन इस तरह से अभी जात आना कहीं ना कहीं बिहार पे असर रहेगा इलेक्शन में। देखिए, असर तो होगा क्या, वो अलग बात है। लेकिन जिन लोगों को हम जातिवादी दिखते थे, जिन लोग को लालू प्रसाद यादव जातिवादी दिखते थे, जिन लोग को कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जातिवादी दिखते थे, उन लोग के मुंह पर करारा तमाचा है, और तमाचा इतना जोर से पड़ा है कि मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। तो बिहार के चुनाव से पहले सरकार को जाति जनगणना करवाना पड़ेगा, और उससे ढोंग नहीं चलेगा नारी बंधन योजना की तरह कि महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे और चुनाव खत्म हो। कोई कहानी नहीं। कब से कब तक आप ये आरक्षण का कार्यक्रम खत्म होगा, गणना कार्यक्रम खत्म होगा, ये हमको बताने का काम कीजिए। कितना पैसा लगेगा बताने का काम कीजिए। ऐसा ना कि नारी बंधन लेकर आएंगे और आया नहीं, चुनाव भी खत्म हो गया। तो कितना दिन में जनगणना खत्म होगा? 50% आरक्षण की बैरियर को तोड़ा जाए, क्या प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिया जाए, ये सब कब होगा, ये बताने का काम कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल है कि योगी जी बोलते थे बांटोगे कटोगे, तो वही चीज अब तो हिंदुओं को बांटा जा रहा है। हम तो कह ही दिए भैया, जिन लोग को हम जातिवादी देख लो वो कर रहा तमाचा है। हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिए, जिन लोग को सबके मुंह पर तमाचा है। अरे बीजेपी के ही नितिन गडकरी थे जो कहते थे जो करे जात की बात उसको मारो लात, तो लात मारने वाली बात करते थे। जाति जनगणना की बात तो कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की, तेजस्वी यादव की, लालू यादव की, कुछ हद तक नीतीश जी भी की। लेकिन नीतीश जी क्या कर सकते थे भैया, वहां जाकर बैठ गए तो बैठने का उनके मुंह से जुबान नहीं खुलता था। अब ये सब जीत समाजवादियों की जीत है, और समाजवादी इस बार सरकार बनाएगी।